गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 वर्किंग विथ एमएस वर्ड, टूल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड प्रोग्राम में हम किस तरीके से काम करते हैं, उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एमएस वर्ड इज ए विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग software provided by Microsoft company. It is a part of the Microsoft Office package and is mainly used for creating documents. MS Word जो है ये विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तैयार किया था। और MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंदर आता है। इसमें हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। In this chapter, you will learn about the different tools and commands which are used to edit a document, that is making changes or modifying the text wherever possible. इस चैप्टर के दौरान हम अलग अलग टूल्स कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम डॉक्यूमेंट में किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइपिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट। हमने कुछ हमारे एमएस वर्ड प्रोग्राम में टाइप किया हुआ है और इसमें हम किस तरीके से ऑप्शन लेके काम करेंगे। देखिए, टू एंटर टेक्स्ट जस्ट स्टार्ट टाइपिंग इन एमएस वर्ड। द टेक्स्ट विल अपीयर वेयर द ब्लिंकिंग कर्सर इज लोकेटेड. Text will automatically wrap to the next line. Move the cursor by using the arrow buttons on the keyboard or positioning the mouse and clicking the left button. हम टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे। जब क्या करेंगे, हमारे एमएस वर्ड प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक कर्सर, ब्लिंकिंग कर्सर दिखाई देगा और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टाइपिंग। उसके बाद वो जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली रैप करता जाएगा। वो दूसरे लाइन में भी, नेक्स्ट लाइन में भी आता जाएगा। हमारी जब तक टाइपिंग कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपने आप से लिखता जाएगा। उसके बाद मूव द कर्सर बाय यूजिंग द एरो बटन्स ऑन द कीबोर्ड। हम कीबोर्ड की हेल्प से मूव भी कर सकते हैं और टाइप करते जाएंगे। लेफ्ट बटन से हम क्लिक करके इसको काम करते जाएंगे। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ आप एक आपको पिक्चर दिया गया है और इसमें आपको किस तरीके से टाइप करना है ये बताया गया है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ, हिट द एंटर की। आप जब अगर नया पैराग्राफ शुरू करेंगे तो हम क्या करते हैं, एंटर की दबाएंगे तो हमारे दूसरे पैराग्राफ पे हम काम करना, टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। अनडू एंड रीडू। अनडू कमांड इज कमांड टू इरेज द लास्ट चेंज डन टू द डॉक्यूमेंट. इट रिवर्स द डॉक्यूमेंट टू इट्स ओल्डर स्टेट. अनडू कमांड मीन्स हमने जो काम किया हुआ है और गलती से हमारा इरेज हो गया है, गलती से हमारे मिस्टेक से डिलीट हो गया है, तो हम इसको दोबारा वापस उस वर्क को हमें चाहिए तो हम किस ऑप्शन से यूज करते हैं, अनडू ऑप्शन से। तो हमारा जो ओल्डर है, जो हमारा पुराना काम है, वो वापस हम दोबारा इसको हमें मिल जाएगा। द ऑपोजिट ऑफ undo is redo. It reverses the undo. undo का उल्टा हम redo कर सकते हैं। To use undo and redo, follow the following steps. किस तरीके से कहाँ रहता है ये देखिए। टाइप हाय देयर। आपने एक टाइप किया, क्लिक ऑन undo इन द क्विक एक्सेस टूल बार। आपकी जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ, ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार है। टाइटल बार के
लेफ्ट की तरफ, ये होता है आपके अंडो बटन, ये होता है रीडो बटन। हमने अगर टाइप किया है और गलती से हमने डिलीट कर दिया तो ये अंडो बटन हम क्लिक करेंगे तो जो पिछला हमारा काम था वो वापस हमें दिखाई देगा। द टाइपिंग वर्ड डिसअपियर, क्लिक ऑन रीडू। जो हमने टाइप किया था वो डिसअपियर हो गया है, तो हमें उसके बाद रीडू बटन क्लिक करेंगे, द टाइपिंग वुड रीअपियर। उसके बाद हमारा वापस दोबारा आ जाएगा। These may well become your favorite buttons on the toolbar। आपके फेवरेट बटन टूलबार के हो जाते हैं, हो सकता है ये। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, और ये आपकी शॉर्टकट की जो अंडू एंड रीडो की है, हम कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+Z इकट्ठे दबाएंगे तो हमारे अंडू का काम करता है, Ctrl+Y प्रेस करेंगे तो रीडो का काम करता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, हमने कुछ टाइप किया है और उसमें हमारे स्पेलिंग गलत है, ग्रामर गलत है, तो किस तरीके से हमें दिखाता है। वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज दैट इट चेक्स योर स्पेलिंग एंड ग्रामर एज यू टाइप। स्पेलिंग एरर्स आर डिस्प्लेड विथ ए रेड wavy line under the word. Grammatical errors are displayed with a green wavy line under the error. There are several ways to check your spelling. हमने जो टाइप किया है उसमें अगर स्पेलिंग गलत है तो हमें किस तरीके से दिखेगा, रेडी वेवी लाइन। रेडी वेवी मतलब आपकी रेड कलर में ये तरंग की तरह ये ओवी लाइन इस तरीके से दिखाता है। जो वर्ड आपकी स्पेलिंग गलत होगा उस वर्ड के नीचे इस तरीके से आपकी लाइन दिखाई देता है। और ग्रामेटिकल एरर है, जैसे ई जार एम ये सारे गलत हैं तो ग्रीन वेवी लाइन दिखाई देता है, उस वर्ड के नीचे भी ग्रीन कलर की वेवी लाइन दिखाई देता है। देयर आर सेवरल वेज टू चेक योर स्पेलिंग, अलग अलग तरीके हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए। टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स follow the steps. Open the document in which you want to apply spelling and grammar. हमारे एक ऑप्शन होता है ABC लिखा है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का ऑप्शन होता है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, कैसे काम करेंगे, देखिए। ओपन द डॉक्यूमेंट इन which you want to apply spelling and grammar। हम डॉक्यूमेंट को खोलेंगे जिसमें हमें चेकिंग करना है। क्लिक ऑन द रिव्यू टैब, हम रिव्यू टैब में जाएंगे। क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इन प्रूफिंग ग्रुप, या हमारी जो नीचे लिखा है ये प्रूफिंग ग्रुप है, इसके अंदर हमारे ABC स्पेलिंग ग्रामर एक ऑप्शन है, इसमें जाएंगे। द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। द फर्स्ट box shows the mistakes and the second box displays the suggestion for the mistakes। आप जैसे कि ये देख रहे हो आप पिक्चर में, ये मिस्टेक दिखाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे सजेशन दिखाएगा। आपको यहाँ जो कंप्यूटर में डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ शब्द दिखाएगा। क्लिक ऑन द करेक्ट सजेशन एंड देन क्लिक ऑन चेंज to change that mistake or change all the similar mistakes। आपको यहाँ सजेशन दिया हुआ है वर्ड, उसके बाद आपको चेंज करना है तो चेंज ऑप्शन में करेंगे, चेंज ऑल करना है तो चेंज ऑल में हम यहाँ क्लिक करेंगे। इफ़ यू वांट टू इग्नोर द मिस्टेक्स देन क्लिक ऑन इग्नोर वंस, टू इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल, टू इग्नोर ऑल ऑफ देम। अगर आपको यहाँ का जो सजेशन दिया गया है यहाँ से आपको चूज नहीं करना है तो हम इग्नोर वंस में क्लिक कर सकते हैं,
या इग्नोर ऑल पे हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड टू डिक्शनरी इफ यू वांट टू ऐड द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। आपकी डिक्शनरी में अगर ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड टू एक डिक्शनरी ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड जो है वहाँ जुड़ जाएगा। When all the mistakes are corrected, then a message box appears. जब सारे मिस्टेक जो हैं सही हैं तो आपके पास एक मैसेज बॉक्स आता है। यहाँ पे आपको यहाँ मैसेज लिखा होगा, उसके बाद क्लिक ऑन ओके। आप यहाँ ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो मिस्टेक्स था वो सारे सही हो गया, तो वहाँ पे ये भी सारे शब्द सही हो जाएंगे। आपको एक टेक्निकल हिंट दिया गया, वंस यू ऐड ए वर्ड टू द डिक्शनरी इट वोंट बी मार्क्ड एज एन एरर इन द फ्यूचर। ये आपके डिक्शनरी में एक बार ऐड हो गया तो ये आपके दोबारा फ्यूचर में एरर नहीं दिखाएगा। टू ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स प्रेस F7। अगर आपको कीबोर्ड से की से अगर काम करना है तो आप F7 की है फंक्शन F7 जो की है उसको आप प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स भी आपके सामने आ जाएगा। विजिट कंप्यूटर लैब एंड ओपन द प्रीवियस डॉक्यूमेंट दैट यू हैव क्रिएटेड। नाउ चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर इन देम, देन सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट। आपकी जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट में तैयार हुआ था वो खोलेंगे। अगर आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो गया तो आप उसके बाद सेव करेंगे और क्लोज करेंगे। यूजिंग थेसाउरस, आपकी ये थेसाउरस जो है हम इसको शिफ्ट प्लस F7 करके भी देख सकते हैं। थेसाउरस ये फीचर दैट enables you to proof read and or edit the documents. It contains synonyms of the words. To use thesaurus, follow the following steps. आपकी जो ये फीचर है ये कहाँ यूज होता है? अगर आपने टाइप किया है, पहले से आपकी डॉक्यूमेंट तैयार है और आपने टाइप किया है तो आपको जो वर्ड है आपने लिखा है और आपको कुछ वर्ड वहाँ पे पसंद नहीं आ रहे, दूसरा वर्ड वहाँ होगा तो आपको अच्छा सा लग रहा है, तो वहाँ पे आप जो चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन के आप यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन जो थेसाउरस से ये कहाँ से आएगा? ओपन द डॉक्यूमेंट व्हिच यू वांट टू एडिट बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल। ओपन द डॉक्यूमेंट, हम पहले जिस डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं ये चेंजेस, तो उसको खोलेंगे। व्हिच यू वांट टू एडिट बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल, जिसको आपको एडिट करना है वहाँ क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द वर्ड व्हिच यू वांट टू चेंज, जिस वर्ड को आप चेंज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हम किस तरीके से करते हैं, माउस में हम ड्रैग करके इस तरीके से हम करते हैं। क्लिक ऑन द रिव्यू टैब, उसके बाद हमारे जो टैब है उसमें रिव्यू टैब लिखा है, रिव्यू टैब में जाएंगे। क्लिक ऑन थेसाउरस इन प्रूफिंग ग्रुप, प्रूफिंग ग्रुप में ये ऑप्शन आएगा। रिसर्च नेविगेशन पेन विल अपीयर ऑन द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपकी जो ये MS वर्ड है इस तरफ एक पेन आएगा, यहाँ आपको सर्च करने के लिए, यहाँ आपको सर्च जो वर्ड आप चेंज करना चाहते हैं सर्च करने के लिए यहाँ ऑप्शन आएंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारा एक पेन है, नेविगेशन पेन है,
यहाँ ढूंढने के लिए वेरियस सजेशंस फॉर द सिलेक्टेड वर्ड विल अपीयर इन द पेन। यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशन दिया जाएगा कौन सी आप वर्ड यहाँ चेंज करना चाहते हो। प्लेस द माउस ओवर द वर्ड यू वांट टू यूज। इसके बाद आप माउस को उस वर्ड के ऊपर रखोगे आप जहाँ चेंज करना चाहते हो। क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द वर्ड, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट विल अपीयर। ये आपकी सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप टाइप कर दोगे। टाइप करने के बाद यहाँ आपके स्टार्टिंग सर्च ऑप्शन है एक एरो की तरह, इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे। उसके बाद ये बहुत सारे वर्ड आएगा। क्लिक ऑन इंसर्ट, द वर्ड विल अपीयर इन प्लेस ऑफ द सिलेक्टेड वर्ड। आपने जो सिलेक्ट किया था उस वर्ड चेंज हो जाएगा आप जब इंसर्ट करोगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाके क्लिक करोगे। क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द रिसर्च नेविगेशन पेन। उसके बाद आपकी जो क्लोज है, यहाँ क्लोज बटन एक है, इसको क्लिक करोगे तो ये आपकी जो ये पेन है नेविगेशन पेन ये बंद हो जाएगा। रिमेंबर टू सेव द चेंजेस, क्लिक द सेव और सेव एज बटन और प्रेस Ctrl+S। आपने जिन जिन वर्ड को चेंज किया है करने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से सेव एज ऑप्शन से सेव करेंगे, नहीं तो आपकी जो काम है वो सेव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सेव एज ऑप्शन पे दोबारा सेव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग। थैंक यू।